जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, कंपनी के क्वार्टर 3 के नंबर आ गए हैं, नंबर अच्छे आए हैं, उसके बावजूद शेयर प्राइस में देखेंगे तो डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, शेयर प्राइस नीचे आ रहा है। जबकि होना ये चाहिए था कि नंबर जब अच्छे आए हैं तो इसके बाद कंपनी के शेयर के प्राइस को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। और ये जो गिरावट इसमें देखने को मिल रही है, ये गिरावट टेम्पोररी है या मतलब फिक्स है, कह सकते हैं कि ये गिरावट लंबा चलेगी। तो अगर ऐसा है तो इसमें हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाने की जरूरत है, और अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करने की जरूरत है। क्योंकि गिरावट हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपॉर्चुनिटी भी आपको दे रहा है कि चाहे तो आप यहाँ एवरेजिंग कर सकते हैं, या नया व्यक्ति तो जो अभी तक बाई नहीं किया है, क्योंकि स्टॉक तो काफी बढ़िया, आप सभी जानते हैं कि फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना जरूरी है। तो ऐसे लोग जो बाई नहीं किए हैं, 2025 में उन्हें मौका दे रहा है कि आप इसमें और बाई कर सकें। तो क्या है हकीकत, क्या है सच्चाई, चलिए इस वीडियो को समझते हैं। सबसे पहले क्वार्टर्स के नंबर पे ही आ जाते हैं, और क्वार्टर्स के नंबर को आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए, सेल्स देखेंगे तो दिसंबर क्वार्टर यानी कि क्वार्टर 3 में जो हुआ है 9 करोड़ 25 लाख का आसपास हुआ है। 5 लाख के आसपास थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे पिछले क्वार्टर मुकाबले देखने को मिला है। लेकिन अगर क्वार्टर 1 के मुकाबले देखें तो यहाँ पे अभी भी जो क्वार्टर 3 का नंबर आया है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। अब सिर्फ ये सेल्स की बात हो गई, यहाँ पे देखिए एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस कम हुए हैं, जबकि थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन उसके बाद कंपनी ने खर्चे कम किए। तो ये गुड मैनेजमेंट का साइन होता है कि अगर आपके पास पैसे कम आ रहे हैं तो आपने एक्सपेंसेस भी कम किए हैं। नेट इसके अलावा अगर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि जो एकदम मेन बिजनेस से कमाई है, यह भी आपको बढ़ते हुए दिखा है यहाँ पे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से ही कंपनी के पास देखेंगे तो सेल्स में भले डिक्लाइन देखने को मिला है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, लेकिन चूंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का बढ़ गया है तो इसकी वजह से जो नेट प्रॉफिट होता है, जो टैक्स वगैरह देने के बाद कंपनियों के पास बचता है, ये यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिखा है। पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले देखेंगे तो यहाँ पे इस बार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ा है। यानी कि कह सकते हैं कंपनी के जो क्वार्टर्स के नंबर हैं क्वार्टर 3 के, वो खराब नहीं आए हैं। ये यहाँ पे चूंकि प्रॉफिट में तो है कंपनी इस क्वार्टर में, तो जो प्रॉफिट में है तो नंबर अच्छे आए हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट में भी देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी के पास फिलहाल वर्तमान में कोई डेप्ट नहीं है, एकदम डेप्ट फ्री कंपनी है, कर्जा है नहीं, और प्रॉफिट से तो कंपनी के पास पैसा आ ही रहा है। तो ये जो प्रॉफिट का पैसा आ रहा है, इससे कंपनी क्या कर रही है, इसका जो फ्री कैश फ्लो है, जो रिजर्व है, वो देखिए यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। पिछले कई क्वार्टर से देखेंगे तो लगातार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो रिजर्व पैसा है वो यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो कंपनी का फंडामेंटल है वो मजबूत हो रहा है, फंडामेंटल कहीं ना कहीं कंपनी का ग्रो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो जब आप इन्वेस्टर्स में देखेंगे यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में, तो यहाँ पे समझ में आएगा कि इस स्टॉक में प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी तकरीबन 20% के आसपास है, जो कि गुड साइन है। छोटे स्टॉक्स में इतने प्रोमोटर्स हैं तो इसे ठीक नंबर माना जाएगा। और चूंकि इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि इसमें थोड़े बहुत गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी, बहुत कम मात्रा में है लेकिन है, और पब्लिक की हिस्सेदारी तो मेजर इसमें है ही। अब आइए चार्ट पे, इस कंपनी को हम लोग चार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा कि नंबर आने के बावजूद कंपनी के शेयर प्राइस में डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, प्राइस तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। रही बात ये नीचे की तरफ, यहाँ पे पहले क्या था, कंसोलिडेशन फेज में था, स्टॉक दो प्राइस के बीच में कंसोलिडेट कर रहा था। तो होता ये कि जब कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था तो जब निकलता है तो प्राइस ऊपर जाता है, बाहर जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा वक्त प्राइस नीचे आ गया। तब ये कितना नीचे आ सकता है, इस चीज को समझने के लिए हम लोग 5 साल के चार्ट पे आते हैं। 5 साल के चार्ट पे देखने को मिलेगा आपको कि नीचे 2 रुपए के आसपास इसका एक सपोर्ट है, यानी कि ये जो प्राइस आ रहा है अपने 2 रुपए के सपोर्ट तक आ सकता है, और इसके नीचे आने के चांसेस नहीं रहेंगे, क्योंकि स्टॉक देखिए ये काफी बढ़िया स्टॉक और कंपनी के फंडामेंटल्स भी मजबूत है। तो अगर थोड़े बहुत न्यूज की बदौलत या ऑपरेटर्स की गेम की बदौलत प्राइस नीचे आता भी है तो बहुत ज्यादा नीचे नहीं आएगा। और यही 2 रुपए पे सपोर्ट लेने के बाद फिर यहाँ पे समय बिता के प्राइस ऊपर उठना शुरू होगा। तो पहले 4 रुपए से 3 रुपए के बीच में आके समय बिताएगा, और तब इसके बाद यहाँ से प्राइस आपको समय बिताने के बाद ऊपर निकलेगा। और तब तक कंपनी के क्वार्टर 4 यानी कि लास्ट क्वार्टर के नंबर आगे रहेंगे, नंबर अच्छे आए रहेंगे, तब तक ये 4 रुपए के लेवल को भी ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। तो जो लोग 2025 में एंट्री लेने को सोच रहे हैं वो क्या करेंगे, जब प्राइस यहाँ पे 3 रुपए के ऊपर निकल जाए, मतलब अभी तो 2 रुपए तक आएगा, 2 रुपए तक आके यहाँ पे समय बिताएगा, फिर समय बिता के आएगा 3 रुपए के ऊपर। जैसे 3 रुपए के ऊपर निकले आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, जो लोग नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और जो लोग यहाँ पे टॉप पे बाई किए हैं, एकदम मान लीजिए एकदम ऊपरी लेवल बाई करके बैठे हैं, वो जब एवरेजिंग अगर करना चाहें तो जब प्राइस 4 रुपए के ऊपर निकले यहाँ पे एवरेजिंग कीजिएगा। जब तक कि इस रेंज में है तब तक आपको एवरेजिंग नहीं करना है। तो जो लोग नया इसमें बाई करना चाहते हैं, जो लोग एवरेजिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बता दिया कि आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। रही बात बेचने के बारे में, जो लोग सोच रहे हैं इस स्टॉक को बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए स्टॉक ये जो एफसीएस सॉफ्टवेयर कंपनी काफी बढ़िया है, मैंने आपको बता दिया काम काज, कंपनी के फंडामेंटल टेक्निकल हर एक चीज मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो इसलिए आपको सेल नहीं करना है, बल्कि जितनी गिरावट पे मिले इसमें और अपनी क्वांटिटी को ऐड करते जाइए, क्वांटिटी बढ़ाते जाइए, एवरेज प्राइस आपका कम होते जाएगा, थोड़ा भी प्राइस बढ़ेगा तो आपको बेनिफिट ही होगा। ओवरऑल बात करें एफसीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिमिटेड सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक छोटी सी कंपनी, सॉफ्टवेयर के अलावा भी कई तरह के आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, सर्विसेज देती है बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो इसमें
ग्रोथ की मतलब प्रॉपर संभावना है। अगर आप इसमें समय देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो आपको नुकसान होने के चांसेस नहीं रहेंगे। एफसीएस सॉफ्टवेयर से संबंधित मन में कोई अन्य सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो उसको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हैं, जहाँ मैं पर्सनली सबको गाइड करता हूँ। कमेंट में भी अपनी बात रख सकते हैं, मैं कमेंट में भी सबको रिप्लाई देता हूँ। बहरहाल इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।